क्लास 9th के बच्चे ध्यान दें। आपके यहाँ जो पहला चैप्टर है साइंस में वो है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। मैटर इन आवर सराउंडिंग्स का मतलब होता है हमारे चारों तरफ के द्रव्य, मतलब हमारे तरफ कौन कौन से द्रव्य हैं। मैटर्स है, मैटर इट मीन्स सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठोस, द्रव, गैस। इस चीज की स्टडी हम इस पहले चैप्टर में करेंगे। मेरी बात समझ गए? पहले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे मैटर क्या है, व्हाट इज मैटर, कितने टाइप्स के होते हैं, कितने, जैसे सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये 3 टाइप्स के मैटर हैं, इनके विषय में डेप्थ से स्टडी करेंगे। उसके बाद दूसरा चैप्टर है इज मैटर अराउंड अस प्योर। क्या हमारे चारों तरफ के जो द्रव्य हैं वो शुद्ध हैं? बात समझ गए ना? कौन प्योर है, कौन इम्प्योर है, उस चीज की स्टडी हम लोग इस चैप्टर में करेंगे। तीसरे चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, यानी परमाणु और अणु। परमाणु और अणु, इसी में हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के विषय में भी जानेंगे। इसके साथ एक चैप्टर और है स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। स्ट्रक्चर ऑफ द एटम यानी परमाणु की संरचना। तो बच्चों ये शुरुआत के जो 4 चैप्टर हैं, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, इज मैटर अराउंड अस प्योर, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, स्ट्रक्चर ऑफ द एटम्स, दीज आर चैप्टर्स इन केमिस्ट्री। ये शुरुआत के 4 चैप्टर केमिस्ट्री के हैं। मैटर हमारे चारों तरफ के जो द्रव्य हैं उनके विषय में। दूसरा चैप्टर है क्या द्रव्य शुद्ध है। तीसरा है परमाणु और अणु, और चौथा है स्ट्रक्चर ऑफ द एटम, एटम का स्ट्रक्चर। उसके बाद हम लोग आते हैं बायो में। बायो में चैप्टर आप क्या कौन कौन से हैं? बायो में आप क्या है, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी जीवन का आधार, मूलभूत आधार, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जिसमें हम लोग सेल के विषय में पढ़ेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया के विषय में पढ़ेंगे, क्लोरोप्लास्ट के विषय में पढ़ेंगे, प्लांट सेल के विषय में पढ़ेंगे, एनिमल सेल के विषय में पढ़ेंगे। ठीक है? उसके बाद टिश्यूज की स्टडी करेंगे, कुछ प्लांट टिश्यूज की स्टडी करेंगे, कुछ एनिमल टिश्यूज की स्टडी करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग को पढ़ना है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स में विविधता, यानी क्या डिफरेंशिएशन है, इस चीज की स्टडी करेंगे। तो ये 3 चैप्टर, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जीवन का भौतिक आधार, टिश्यूज यानी ऊतक, और डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स यानी सजीवों में विविधता, इस पर पढ़ेंगे। ये आपके 3 चैप्टर ये आपके हैं बायो में। और लास्ट के ये भी बायो में ही माने जाते हैं। वाई डू वी फॉल इल, हम बीमार क्यों पड़ते हैं, नेचुरल रिसोर्सेस, प्राकृतिक स्रोत, और एम्पावरमेंट इन फूड रिसोर्सेस, मतलब जो खाद्य पदार्थ होते हैं, खाद्य नीति है, उसमें सुधार। ये 3 चैप्टर। लेकिन मैं आपको एक बात देना चाहता हूं, जो यूपी बोर्ड में भी चल रहा है प्रोसेस, हो सकता है इसमें से कुछ चैप्टर आपके कम हो जाएं, जिसकी सूचना आपको मिल जाएगी। अब बारी आती है फिजिक्स में। फिजिक्स में आपको मोशन यानी गति, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, गति और बल, और ग्रेविटेशंस यानी गुरुत्वाकर्षण, वर्क एंड एनर्जी, कार्य और ऊर्जा, साउंड माने ध्वनि, इन चैप्टर्स को पढ़ना। ये 5 चैप्टर हैं। मोशन यानी ये आपकी गति, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, बल और गति के नियम, ग्रेविटेशन गुरुत्वाकर्षण, वर्क एंड एनर्जी, और साउंड माने ध्वनि, इसकी स्टडी आप करेंगे। मेरी बात को गौर से सुनिएगा, ठीक है ना? अब बारी आती है कुल मिलाकर के, ये अभी आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये 15 चैप्टर हैं। पहला मैंने बताया
मैटर इन अवर सराउंडिंग्स, इसका मतलब होता है ये आपका है हमारे चारों, मैटर इन अवर सराउंडिंग हमारे चारों तरफ से द्रव्य। इज मैटर अराउंड अस प्योर, हमारे चारों तरफ के द्रव्य क्या शुद्ध है। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, परमाणु और अणु। स्ट्रक्चर ऑफ द एटम, परमाणु की संरचना। ये आपके शुरुआत के 4 चैप्टर केमिस्ट्री के हैं। द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जीवन का भौतिक आधार। टिश्यूज, ऊतक। डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, सजीवों में विविधता। वाई डू वी फॉल इल, हम बीमार क्यों पड़ते हैं। नेचुरल रिसोर्सेस, प्राकृतिक स्रोत। और एम्पावरमेंट इन फूड रिसोर्सेज, खाद्य पदार्थ के जो स्रोत हैं उनकी नीति में सुधार। ये सारे आपके बायोलॉजी के चैप्टर हैं। मोशन, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशंस, गति, बल, गति के नियम। ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण। वर्क, कार्य, एनर्जी, ऊर्जा। साउंड, ध्वनि। ये सारी चीजें हम लोग फिजिक्स में पढ़ेंगे। मेरी बात आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। आप लोग जो कॉपी बनाए हैं उस कॉपी में अभी मैं एक फोटो सेंड करूंगा। केमिस्ट्री की कॉपी में मैं जो भेज रहा हूं इन चैप्टर्स के नाम लिख लेंगे, ठीक है। मैं राउंड अप कर रहा हूं, उसको आप केमिस्ट्री की कॉपी में चैप्टर के जो केमिस्ट्री के चैप्टर हैं उनको केमिस्ट्री की कॉपी में, जो बायोलॉजी के चैप्टर हैं उनको बायोलॉजी की कॉपी में, उनके ऊपर पहले पेज पे ये नाम आप लिख लेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। और अभी इसमें अगर कुछ सुधार होता है, कुछ चैप्टर कटेंगे तो उसकी इंफॉर्मेशन आपको पहुंच जाएगी।